गाय का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए जब अहम हो जाता है तब वो विपक्ष में होते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो गाय के मुद्दे को भूल जाते हैं। तब मोदी जी ने गौ रक्षकों को गुंडा बोल दिया और गुंडा बोलने के पश्चात में उस शब्द का प्रयोग आज तक वो सब पुलिस वाले कर रहे हैं जो गौ हत्यारों से निरंतर मंथली लेते हैं 2-2 लाख रुपए की। वो गौ रक्षकों को इस बात का टॉर्चर करते हैं कि प्रधानमंत्री ही आप लोगों को गुंडा बोलते हैं, आप किस चीज की सेवा कर रहे हैं। ये दिया है बीजेपी ने गौ माता को। कि पिछले दिनों जब से भजनलाल सरकार राजस्थान में आई तब उन्होंने ये गायों के लिए किया कि गायों को अब आवारा नहीं बोला जाएगा, उनको निराश्रित बोला जाएगा। तो सिर्फ ये नाम बदल देने से क्या कुछ फर्क पड़ पाएगा? इसमें एक सवाल आपसे ये है कि क्योंकि इस तरह के जब हम सेवा भाव के काम देखते हैं तो कई बार देश में ऐसे सुनने को मिलता है कि धार्मिक कामों की आड़ में कुछ किसी तरह के और भी इलीगल काम किए जाते हैं, तो वैसा तो कुछ यहाँ नहीं होता है। इस वक्त हमारे पीछे आप जो नज़ारा देख पा रहे हैं, देखने में आपको गौशाला जैसा लगेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देश का वो पहला नंदी अभ्यारण्य है। नंदी अभ्यारण्य का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि तकरीबन 600 से ज़्यादा यहाँ जो आप पीछे देख पा रहे हैं नंदी रखे जाते हैं, और ये बीड़ा देश में पहली बार उठाया है। मेरे साथ बानसूर के ज्ञानपुरा पंचायत पड़ती है, उनसे सरपंच हैं। तो सरपंच साहब, ये क्या मुहिम चलाई है आपने? देखिए, मैंने 3 उद्देश्य लिए थे सरपंच बनने के पश्चात में, और ये मेरे ज्ञानपुरा मॉडल के नाम से मैंने बजट सत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है। काऊ बैक इन होम, गाय की घर वापसी कैसे हो, वाटर बैक टू लैंड, पानी को ज़मीन में कैसे डाला जाए, ऑक्सीजन बैक टू एयर। तो इन तीनों बिंदुओं के ऊपर सभी सरकारें काम करती हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका, नज़रिया अलग था। मैंने इसमें से 2 काम तो पूरे कर दिए कम से। एक, काऊ बैक इन होम में मैंने मेरे क्षेत्र से लगभग 600 जो सांड थे, लावारिस जो नंदी थे, निराश्रित जीव थे, उनको मैंने इकट्ठा करके मेरे किसानों की फसल को सुरक्षित किया है। और इस क्षेत्र के अंदर जो गोवंश की हत्याओं के लिए तस्करी की जाती थी, उसके ऊपर रोक लगवाई है। अब दूसरा जो मेरा उद्देश्य था वो वाटर बैक टू लैंड। मैंने इसमें बड़े बड़े रिचार्ज बना रखे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, और उन रिचार्जों में मैंने नरेगा की तरफ से सिर्फ खुदाई का पैसा लिया है, बाकी उनको मजबूत सीसी से कंट्रोल करवा करके, और पूरे पहाड़ के पानी के, बरसात के पानी को मैं ज़मीन में डालता हूँ। उसके नीचे जेजीएम संस्था जो थी, जिससे वाटर सप्लाई का काम किया था, उससे हमने गांव के अंदर पानी को सप्लाई किया है। आज 4 घंटे अगर बरसात आती है तो राजस्थान के अंदर एकमात्र मेरा गांव है जिसको फिल्टर पानी 100% 0 डिग्री फ्लोराइड का पानी हमको मिलता है। और तीसरा जो मेरा उद्देश्य था कि ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी आई थी। पिछले दिनों आप लोगों ने भी देखा होगा, कोरोना के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे। उस टाइम में मैं मेरे गांव को मैंने संभाला था, और मैंने बार बार मेरे गांव के अंदर जो है सैनिटाइज वगैरह करवाना, मास्क वगैरह ला करके बांटना, स्कूलों में मास्क वगैरह बैठना, काफ़ी मैंने प्रयास किया था। लेकिन और इसके अलावा भी बहुत से उपाय किए थे हम लोगों ने। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, और इससे इन महामारियों का एकमात्र अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत उपाय है तो ऑक्सीजन। उसके लिए मैं करीबन 3000 पीपल के पेड़ इस क्षेत्र के अंदर रोपण किए हैं 4 साल के अंदर, जो अब आने वाले 2-4 साल के अंदर वो ऑक्सीजन प्रदान करने लग जाएंगे। क्योंकि पिछले दिनों जब से भजनलाल सरकार राजस्थान में आई तब उन्होंने ये गायों के लिए किया कि गायों को अब आवारा नहीं बोला जाएगा, उनको निराश्रित बोला जाएगा। तो सिर्फ ये नाम बदल देने से क्या कुछ फर्क पड़ पाएगा इसमें? संवैधानिक स्थिति के अनुसार अगर कोई सरकार किसी नाम का प्रयोग करती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी उसे वहन करनी चाहिए। यही बात मैं आज मुख्यमंत्री से जी निवेदन करता हूं कि आप इस समस्या का समाधान कर दीजिए। अब आप राष्ट्रमाता घोषित मत कीजिए, राजमाता घोषित मत कीजिए, लेकिन जितनी चरागाह भूमि है इसको खाली करवा करके इसके ऊपर गौवंश की व्यवस्था कर दीजिए, इसके ऊपर पेड़ लगवा दीजिए, इसमें पानी के रिचार्ज सिस्टम सेट करवा दीजिए। ये 3 काम कर दीजिए। गाय का दूध 90 रुपये किलो में, क्योंकि गाय के दूध के अंदर जो है एक जो विटामिन होते हैं वो फैट के हिसाब से तुलनात्मक उसका जो रिजल्ट लिया है किसी चालाक व्यक्ति ने, वो नहीं होना चाहिए। पर लोगों ने क्या है कि इस पूरी ज़मीन के ऊपर कुछ कब्जे कर रखे थे। कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने छोड़ दिए, कुछ लोगों ने मुआवजे ले लिए, कुछ लोग अभी भी टांग उलझाए हुए हैं। तो इस तरह की समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं ये चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस संपूर्ण गोचर भूमि को गौ माता के लिए संरक्षित कर दिया है। इस उद्देश्य में मैं लगभग 100% कामयाब हो चुका हूँ।
क्योंकि सरपंच साहब एक सवाल मेरा बाकी रहता है, ये है कि इसके इनकम सोर्सेज क्या है? क्या सरकार आपको इसके लिए कुछ फंड्स अवेलेबल करवाती है? कितना करवाती है? सरकार ने अभी हमारे 508 नंदियों का भत्ता जारी किया है। 508 के बाद में अभी हमारा करीबन 1 साल बाद में करीबन 1000 नंदियों का भत्ता हमें मिलने लग जाएगा 40 रुपये पर डे के हिसाब से। दूसरा है कि सरकार इसके ऊपर हमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए शकुंतला जी के कार्यकाल के अंदर पास कर दिए थे इसके निर्माण हेतु, लेकिन अभी तक वो हमें प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसके अलावा 3 साल तक इसमें जो निर्माण कार्य हुआ, इसमें जो रिचार्ज सिस्टम तैयार किए, इसके अंदर जो रास्ते बने, उन रास्तों के अंदर, मार्गों के अंदर भी हमें पैसा लगाना पड़ा निजी तरफ से। ये सब निजी आय से हुआ, कुछ दानदाताओं, और इस बस्ती में चारों तरफ हमारे जो किसान भाइयों की बस्ती है, उसकी वजह से हमें थोड़ा हरे चारे का, थोड़ा उनका भी हमको लाभ मिला। अब ये इसके परली तरफ रिचार्ज सिस्टम बना हुआ है, इसे अर्जुन ताल कहते हैं। तो इस तरह के रिचार्ज, ये इधर रिचार्ज सिस्टम है, इसमें कितना भी पानी बरसात के अंदर आ जाएगा, वो पानी नीचे ज़मीन में चला जाएगा। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्योंकि इस तरह के जब हम सेवा भाव के काम देखते हैं तो कई बार देश में ऐसे सुनने को मिलता है कि धार्मिक कामों की आड़ में कुछ किसी तरह के और भी इलीगल काम किए जाते हैं, तो वैसा तो कुछ यहाँ नहीं होता है? नहीं, हर जगह ऐसा होता होगा। धार्मिक कार्य नहीं है ये हमारा, इसे आप धार्मिक नहीं कह सकते, ये एक सेवा है। सेवा भाव के कार्य जो है ये एक सेवा है और निस्वार्थ सेवा है। दूसरी बात यह है कि इसकी आड़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं। हमने ये देखिए, ये पीपल के पेड़ खड़े कर रखे हैं, हमने बड़े बड़े ताल बना रखे हैं, हमने जो निराश्रित गोवंश है उसको लेके रख रखा है यहाँ। तो भाई ये तो होना ही चाहिए था, ये सब चीज़ें तो सरकार को करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि राजस्थान सरकार अगर इस गौ की समस्या को समाधान करना चाहती है तो 3 दिन में कर सकती है। हमारे पास में गाय के नाम से राजस्थान के अंदर बहुत सी भूमि पड़ी हुई है, वो भूमि गाय को दे दीजिए, वहाँ स्थापित कर दीजिए, एक संस्था का निर्माण कर दीजिए, और आप 40 रुपये पर डे तो दे ही रहे हैं गाय को निराश्रित समझ करके, उनके आप 2 ही दिन के अंदर जारी कर दीजिए, जितनी फॉर्मेलिटीज है उनको ख़त्म कर दीजिए। कहाँ दिक्कत आ रही है? लेकिन कोई भी सरकार ना गौ हत्या का समाधान करना चाहती है, ना गौ का समाधान करना चाहती है। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गाय के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा घूमती है। उनके नेता, छोटे से बड़े कद के नेता, लगातार ये कहते हैं कि हम गौ हत्या को बंद करेंगे। तो पिछले 10 सालों से तकरीबन दिल्ली में भाजपा की सरकार है, अभी राजस्थान में, तो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? सच्चाई तो यह है कि गौ हत्या को बंद करने के लिए अब तक सरकार ने कोई कदम उठाया ही नहीं है। निश्चित रूप से एक दिन के अंदर कोई भी सरकार गौ हत्या को बंद कर सकती है, लेकिन गौ हत्या बंद करना ही एक महत्वपूर्ण बात नहीं है। गौ का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, उसका पालन करना, उसको वापस घर में लेके जाना, ये समस्याएं बड़ी हैं। बम्बई में अंबानी जी के जो पोता पैदा होगा, मैं गारंटी लिख के देता हूं, उसको कोई शुद्ध दूध नहीं मिलेगा। सरपंच साहब, एक सवाल मेरा और है, थोड़ा राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। क्या गाय का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए जब अहम हो जाता है तब वो विपक्ष में होते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो गाय के मुद्दे को भूल जाते हैं? गाय का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए आज से करीबन 10-15 साल पहले तक गाय का मुद्दा था। आज स्थिति क्या देखते हैं आप गाय के मुद्दे को लेकर? आपने राजनीतिक भाषा बोली है तो राजनीतिक ही समाधान मैं कर रहा हूं इसका। उसके बाद में क्या हुआ कि बिहार में चुनाव हुए, तो उस समय हमारे राहुल जी ने भी बीफ का सेवन करके दिखाया था केरला में। लालू जी ने भी बोला था हम तो बीफ खाते हैं, बीफ के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। देश के बड़े बड़े नेताओं ने कमेंट्स दिए, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को बनाए रखा। ये शायद आप लोगों को भी याद आ जाएगा ये घटना। लेकिन उसके बाद में बिहार में इनकी हार हो गई। हार होने के पश्चात में 1-2 जगह कहीं भीड़ के द्वारा गो तस्करों की हत्या हो गई। तब मोदी जी ने गो रक्षकों को गुंडा बोल दिया, और गुंडा बोलने के पश्चात में उस शब्द का प्रयोग आज तक वो सब पुलिस वाले कर रहे हैं जो गो हत्यारों से निरंतर मंथली लेते हैं 2-2 लाख रुपए की। वो गो रक्षकों को इस बात का टॉर्चर करते हैं कि प्रधानमंत्री ही आप लोगों को गुंडा बोलते हैं, आप किस चीज़ की सेवा कर रहे हैं। ये दिया है बीजेपी ने गौ माता को।
इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ लगता नहीं कि दिया हो। देखिए, बीजेपी के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है, ये सब हमारे सनातनी लोगों की भावना का खिलवाड़ हो रहा है और कुछ भी नहीं है। और सच्चाई तो यह है कि एक्सपोर्ट करने का, पहले तो क्या था कि बीफ ही एक्सपोर्ट होता था, उसकी ही परमिशन थी। अब तो सीधी गाय को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी भारतीय गाय को विदेशों में ले जाकर के एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिंदी को बेचा जा रहा है। उन कंपनियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, तो लाइसेंस दिए जा रहे हैं तो वो खरीद भी कर रहे हैं, तो वो इसको मांस समझ के खरीद कर रहे हैं। इसका प्रजनन बढ़ाने के लिए वो जो है ना बीज भेज सकते हैं, प्रजनन बढ़ाने के लिए गोमाता को नहीं लेके जा रहे विदेशों में। तो अब तो जहाज के जहाज भर के जो जा रहे हैं विदेशों के अंदर गोमाता के, तो ये तो टेंडर दिए हुए हैं भाई, सरकार के द्वारा ही तो टेंडर जारी किए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी जी का बहुत बड़ा संतुलन है, योगी जी का सनातन के प्रति, सभ्यताओं के प्रति बहुत बड़ा संतुलन है। मैं मानता हूँ ये दोनों महान व्यक्ति हैं भाजपा के अंदर, लेकिन जो पॉलिसी है समाधान करने की वो बहुत ही लचीली है। मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को कि अगर गाय का अगर समाधान आज अगर राजस्थान में गाय का समाधान किया जाए तो कम से कम बजट पे, कम से कम समय में, मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने के अंदर आपको एक भी गाय, एक भी गोवंश सड़क पर नज़र नहीं आएगा। जब मैं सरपंच होकर के आज 3 नगर पालिकाओं से गोवंश ले रहा हूँ, पावटा से लेकर के बांसुर से लेकर के थानागाजी तक नगर पालिका तक, आपके पास में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां आप गोवंश का इलाज करवा सकें या गोवंश को निष्पिकर होकर ले जा सकें। किसान के पास घर में बछड़ा है, क्या करेगा उसका? वो भारी छोड़ेगा उसको, क्योंकि वो हिंदू है, कटवाएगा नहीं। जब वो उसको बाहर छोड़ देगा तो वो उसकी खेती को नष्ट करेगा, उसके गांव में विध्वंस करेगा, तो परेशानियां पैदा होगी। इसलिए बेचारे किसान ने भी जो है गाय पालना कम कर दिया है। इस गोमाता के लिए रात भर ठिठुरती हुई ठंड के अंदर संघर्ष करता है। इन हत्यारों के साथ में जब हमारी पुलिस नहीं लड़ सकती, हमारी पुलिस के पास आज ऐसे व्हीकल्स नहीं हैं जो इन हत्यारों का मुकाबला कर सके, हमारी पुलिस के पास आर्म्स नहीं है, फिर भी बेचारा गोरक्षक अपनी जान की बाजी लगा करके उस गाय को बचाने की कोशिश करता है। और अधिकतर परिणाम क्या होते हैं कि उल्टा उसी पर मुकदमा हो जाता है। तो देखिए सरकार की पॉलिसी। ये देखिए जो आप पीछे देख रहे हैं, इसमें पहाड़ी की तलहटी में हज़ारों की संख्या में जो सरपंच साहब है उन्होंने पीपल के पौधे लगाए। इस तरफ आप देखेंगे तो तकरीबन 600 से ज़्यादा नदियाँ हैं। ये नंदी अभ्यारण्य के नाम से इस जगह को नाम दिया गया है। उसके अलावा पहाड़ की तलहटी में जगह जगह बड़े एक डैम टाइप बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र के लोगों को 4 से 5 गाँवों को एक शुद्ध पीने का पानी मिल पाता है। ये आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसके लिए शुभकामनाएं लगातार कर रहिए। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24। मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।